अखिलेश यादव की ताकत बढ़ा सकते हैं ब्रजभूषण, बढ़ गई बीजेपी नेताओं की अभी से टेंशन। पूर्वांचल का बदल जाएगा पूरा समीकरण, पॉलिटिकल पंडित भी चौंके। क्या सच में ब्रजभूषण होने जा रहे हैं सपा में शामिल? किसकी खड़ी करेंगे मुश्किल? क्या योगी फैक्टर का दिखेगा मिशन 2027 में? सर अभी से छिड़ गई बहुत बड़ी चर्चा। जी हाँ, इस वक्त यूपी की सियासत में एक ऐसी हलचल है जिसने सत्ता के बड़े बड़े चेहरों को सतर्क कर दिया है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव है जो 2027 की तैयारी में अभी से जुट गए हैं, तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह जिनके एक एक बयान से राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है, और तीसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो इस पूरे खेल पर नजर बनाए हुए हैं। सवाल साफ है, क्या पूर्वांचल की गद्दी बदलने वाली है? क्या एक फैसले से पूरा समीकरण उलट सकता है? और क्या बीजेपी के अंदर की हलचल किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रही है? चलिए इस वीडियो में सब कुछ पूरे डिटेल के साथ समझते हैं कि आखिर अब यूपी की सियासत में पक क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश। अब समझिए आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह के हालिया बयानों ने इस चर्चा को हवा दी। उन्होंने सार्वजनिक मंच से अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए उनके व्यवहार को बड़ा बताया। राजनीति में इस तरह की जो तारीफें हैं ये यूं ही नहीं हुआ करती, खासकर तब जब दोनों अलग अलग दलों से हों। यही वजह है कि इस बयान को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि संकेत माना जा रहा है, और यही से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या ब्रजभूषण सपा के करीब जा रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा सियासी गणित भी। अब सूत्रों के मुताबिक अंदर खाने बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि जो है अभी तक हुई नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर ये समीकरण बनता है तो पूर्वांचल की कई सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। चर्चा तो यहां तक भी है कि ब्रजभूषण गोंडा, बलरामपुर और अयोध्या के आसपास 20 से 25 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं और टिकट वितरण में भूमिका चाहते हैं। यही वो पेच है जहां ये डील बन सकती है और अटक भी सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी से दूरी क्यों दिखाई दे रही है। इसकी वजह 2024 के चुनाव से जुड़ी मानी जा रही है। जब टिकट कटने के बाद ब्रजभूषण ने खुलकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें जनता ने नहीं बल्कि साजिश ने हटाया, और अगर उन्हें बोझ समझा जा रहा है तो वो अपनी ताकत आने वाले चुनाव में दिखाएंगे। ऐसे बयान जो है वो सीधे तौर पर इस संकेत देते हैं कि पार्टी के भीतर असंतोष गहराता जा रहा है। लेकिन इस कहानी का एक अहम पहलू परिवार से भी जुड़ा हुआ है। ब्रजभूषण का फैसला सिर्फ उनका निजी निर्णय नहीं है बल्कि उनके पूरे राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है। एक बेटा विधायक है, दूसरा सांसद। ऐसे में अगर वो सपा में जाते हैं तो एक के लिए रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन दूसरे के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि यह फैसला बेहद सोच समझ कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो इस पूरे खेल को और बड़ा बना रहा है। ब्रजभूषण का समाजवादी पार्टी से पुराना रिश्ता है, सपा से पुराना रिश्ता है। वो पहले भी सपा से जुड़े रहे हैं, सब कोई जानता है। मुलायम सिंह यादव के साथ उनके जो संबंध रहे हैं, यही उनका पुराना कनेक्शन आज भी चर्चा में है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर वो सपा के साथ आते हैं तो पूर्वांचल में खासकर राजपूत वोट बैंक पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। इसी बीच अब नजर योगी आदित्यनाथ की रणनीति पर भी टिकी हुई है। योगी आदित्यनाथ पहले से ही पूर्वांचल में मजबूत पकड़ रखते हैं और उनकी रणनीति हमेशा संगठन को मजबूत करने पर केंद्रित रहती है। ऐसे में अगर इस संभावित बदलाव होता है तो बीजेपी भी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। योगी फैक्टर को और मजबूत किया जा सकता है ताकि किसी भी संभावित नुकसान को संतुलित किया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका सीधा असर क्या होगा। अगर ब्रजभूषण सपा में आते हैं तो अखिलेश यादव को पूर्वांचल में एक मजबूत चेहरा मिल सकता है जो जमीन पर संगठन को नई ताकत देगा। वहीं बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि जहां मुकाबला पहले से कड़ा है वहां यह बदलाव और दबाव बढ़ा सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां जीत का जो अंतर है वो बेहद कम है। लेकिन अभी भी तस्वीर पूरी तरह से साफ हुई नहीं है। खुद ब्रजभूषण ने अभी ये कहा है कि वो बीजेपी में हैं और आगे का फैसला साथियों के साथ मिलकर करेंगे। वहीं सपा की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान इस मामले में लेकर अभी आया नहीं है। यानी फिलहाल ये चर्चा जो है वो संकेतों और संभावनाओं के बीच चल रही है, लेकिन सियासी हलचल जरूर तेज हो गई। अब नजरें आगे की रणनीति पर टिकी है, क्योंकि यूपी की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला पूरे खेल को बदल सकता है। अगर ये गठजोड़ बनता है तो 2027 का चुनाव पूरी तरह से नई दिशा में जा सकता है।
पूर्वांचल में ताकत का संतुलन बदल सकता है और दोनों दलों के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है। फिलहाल ये कहानी चर्चा में है, लेकिन जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं उससे इतना तो तय है कि आने वाले समय में यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अब देखना यह है कि क्या अखिलेश को सच में पूर्वांचल की गद्दी का सहारा मिलेगा या फिर यह सियासी कहानी यहीं पर थम जाएगी। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।